अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये जो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का जो दूसरा टॉपिक है उसका वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो उस दूसरे टॉपिक में, इस चैप्टर में हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है प्रिंट इन जापान। प्रिंट इन जापान। और इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको समझाया है कि ये जो प्रिंट है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ है और वहाँ कौन सा सिस्टम था जिससे टेक्स्ट को प्रिंट दिया जाता था, बुक्स को बनाया जाता था। और सबसे पहली जो बुक है वो किस टेक्नोलॉजी से उसको प्रिंट दिया गया, वो तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है। तो आज जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रिंट इन जापान। हम देखेंगे ये जो जापान है कि जापान में प्रिंट कैसे पहुंचा और जो पहुंचाने वाले जो थे तो वो कौन थे। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा कि ये जो बुद्धिस्ट्स, ये जो बुद्धिज्म थी ना, चाइना में जो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन है वो बुद्धिज्म है। क्या है? बुद्धिज्म है। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज ने इंट्रोड्यूस किया था। बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस्ड प्रिंट इन कहाँ? जापान। और जापान में प्रिंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो बुद्धिस्ट्स ने। और बुद्धिस्ट्स जो थे वो बुद्धिज्म को फैलाने के लिए जापान गए थे। ये कहाँ से थे? ये चाइना से। और कहाँ चले गए? और ये जापान बुद्धिज्म फैलाने के लिए गए। और साथ में उन्होंने क्या लिया? साथ में उन्होंने ये जो प्रिंटिंग के बारे में नॉलेज भी ली। तो उन्होंने ये जो प्रिंट इंट्रोड्यूस किया जापान में, कौन सा सिस्टम वहां इंट्रोड्यूस किया? हैंड प्रिंटिंग सिस्टम। हैंड प्रिंटिंग सिस्टम, या जिसको मैंने अर्ली वीडियो में, इससे पहले वीडियो में बोला, उसका दूसरा नाम है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या बोला? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और ये मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में अच्छे से समझाया है कि ये हैंड प्रिंटिंग सिस्टम क्या है, वुड ब्लॉक प्रिंट, या दूसरा नाम इसको बोलते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो अब ये जापान में इंट्रोड्यूस हुआ। कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? जापान में। और जापान में किसने ये इंट्रोड्यूस किया? ये इंट्रोड्यूस किया है बुद्धिस्ट मिशनरीज ने। और कब ये जापान में इंट्रोड्यूस हुआ? तो ये अराउंड 768 to 770 AD अराउंड में। कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया? 768 to 770 अराउंड में, इसी के आसपास, यानी कि अराउंड में ये जो जापान में इंट्रोड्यूस हुआ क्या? हैंड प्रिंटिंग सिस्टम। और हैंड प्रिंटिंग सिस्टम जापान में किसने पहुंचाया? बुद्धिस्ट्स ने। किसने पहुंचाया? बुद्धिस्ट्स ने। और ये बुद्धिस्ट कहाँ के थे? चाइना के थे। कहाँ के थे? चाइना के थे। शाबाश। और फिर इस हैंड प्रिंटिंग सिस्टम से पहली जो जापान में बुक को प्रिंट दिया गया उसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा was the oldest Japanese book। और इस डायमंड सूत्रा को किस टेक्नोलॉजी से प्रिंट दिया गया? वो हैंड प्रिंटिंग सिस्टम से। और ये जो डायमंड सूत्रा है ये पहली बुक किस मुल्क की बनी? ये जापान की बनी। और जापान की पहली ओल्डेस्ट, यानी कि ओल्डेस्ट बुक ऑफ जापानीज
का नाम क्या है? डायमंड, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। क्या है? बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। और इस बुक को कब ये प्रिंट दिया गया हैंड प्रिंटिंग सिस्टम से? इसको इट वाज प्रिंटेड इन 868 एडी में। और कल ऑब्जेक्टिव आएगा, ये जो डायमंड सूत्रा है इसको कब प्रिंट दिया गया? 868 एडी में। और जापानीज की जो ओल्डेस्ट बुक है उसका नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है डायमंड सूत्रा। और जापान में ये जो प्रिंट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? आपको पता होना चाहिए, ये बुद्धिस्ट मिशनरीज ने किया। किसने किया? बुद्धिस्ट मिशनरीज। लेकिन अब हमें एक चीज यहां और समझना है, वो ये कि जो हमने चाइना के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर जो विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ कि चेंजेस आते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि फिर मॉडिफिकेशन आती है। वहां एग्जांपल मैंने मोबाइल सेल फोन की दी है कि जो पहले मोबाइल सेल फोन आया उसमें हम आज बहुत सारी चेंजेस देखते हैं। वैसे जो पहले जो चाइना में जो प्रिंट दिया गया, वहां पर जो पहली ओल्डेस्ट जो चाइनीज बुक है उसका नाम अकॉर्डियन बुक। और फिर उसमें बहुत सारी चेंजेस आई गई, उसमें बहुत सारी चेंजेस लाई गई। इट मीन्स उसमें एडवांसमेंट आ गई। और कहा ये एडवांसमेंट आई है प्रिंटिंग सिस्टम में? ये आई है जापान में। कहा आई? जापान में। और जापान ने क्या इसमें ऐड किया? एडवांसमेंट, यानी कि ऐड क्या किया? और वहां हमने चाइना के बारे में पढ़ा, वहां खाली ये जो बुक्स है वो पेपर पर प्रिंट किए जाते थे। लेकिन अब जापान ने क्या किया? जापान ने प्रिंटिंग इन टेक्सटाइल्स। किसमें? प्रिंटिंग इन टेक्सटाइल्स, playing cards and paper money। अब खाली बुक्स को प्रिंट नहीं दिया जाता है, खाली बुक्स को तैयार नहीं करते थे, लेकिन जापान ने इसमें एडवांसमेंट लाई। क्या एडवांसमेंट लाई? उन्होंने कपड़ों पर भी अब प्रिंट देना स्टार्ट किया। और प्लेइंग कार्ड, जैसे वो पत्ते खेलते हैं ना, तो उन पर वो क्या होता है? उन पर एक तो लेटर भी लिखा होता है और इमेज भी डाली जाती है। और पेपर मनी है उस पर भी प्रिंट दिया गया। क्या दिया गया? प्रिंट। और ये कहाँ एडवांसमेंट आई? ये आई है जापान में। इट मीन्स कि अब चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। जो पहले जो सिस्टम था अब उसमें तब्दीली आई है। तो फिर इसी जापान में हम देखते हैं कि ये जो मेडिवल जापान था ना, मेडिवल जापान में हम देखते हैं कि जो प्रोजेस एंड पोएम्स जो थे उनको भी पब्लिश करना स्टार्ट किया। क्या? प्रोज एंड पोएम्स, जो प्रोज एंड पोएम्स हैं उनको भी अब पब्लिश करना स्टार्ट किया गया। और उससे क्या हुआ? उससे लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ गया। और कुछ लोग वो पोएम्स उन्होंने स्टार्ट किया है लिखना और प्रिंट देना स्टार्ट किया, और कुछ ने प्रोजेस को स्टार्ट किया, फिर उनको लोगों तक पहुंचाया और प्रिंट देना स्टार्ट किया। और इट मीन्स ये रेगुलर वहां पर अब स्टार्ट हुआ। और उससे क्या हुआ? उससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया, उससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया। और ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस होने लगे, एबेडेंट यानी कि यह काफी मिकदार में अब बुक्स अवेलेबल हो गए। और जब ज्यादा चीजें अवेलेबल होती है तब उनका जो प्राइस है वो भी कम होता है। जैसे आज हम देखते हैं कि जो मार्केट में चीज ज्यादा होता है तो उसका कीमत कम होता है। अगर मार्केट में शॉर्टेज किसी चीज की होती है तो उसकी जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस भी ज्यादा होता है। तो उस वजह से कि ये जो जापान है, जापान में जो ये जो प्रिंटेड मटेरियल है उसका कीमत कम हो गया, चीप हो गया। और फिर लेट 18th सेंचुरी में हम देखेंगे कि चाइना ने एक और चीज इसमें ऐड किया कि विजुअलाइजिंग मटेरियल, यानी कि उन्होंने अब विजुअल्स फिगर्स को भी अब प्रिंट देना स्टार्ट किया।
और जो टेक्स्ट वो देते साथ में वो इमेजेस भी बनाते थे और उसको भी प्रिंट देते थे। और ये चौथा चीज है जो एडवांसमेंट किसने, जापान ने लाई, जापान के जो प्रिंटर्स ने, जो जापान के आर्टिस्ट्स ने और जो जापान के कैलियोग्राफर्स, उन्होंने अब इसमें ये सारी चीजें ऐड किए। और उस वजह से क्या हुआ, जापान में ये जो प्रिंटेड मटेरियल है वो फ्लोरिश हुआ है, लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया और लोग ज्यादा से ज्यादा अब पढ़ना चाहते हैं और हर एक कोशिश कर रहा है मैं भी कोई ना कोई स्टोरी पढ़ूंगा। तो उससे क्या हुआ, उससे रीडिंग कल्चर और डेवलप हो गया। क्या हो गया, रीडिंग कल्चर और डेवलप हो गया, क्योंकि यहां लिखा ही है कि ये चैप्टर का नाम ही प्रिंट कल्चर, क्योंकि इस प्रिंट की वजह से रीडिंग कल्चर में इजाफा हो गया और ये इंक्रीज हो गया। और जैसे चाइना में मैंने बोला एक एरिया कि वहां शंघाई है वो बन गया हब ऑफ द प्रिंट कल्चर, वैसे जापान में भी एक एरिया जिसका नाम है ईडो। क्या है, ईडो। और ये जो ईडो है इसको आज हम प्रेजेंट डे में क्या कहते हैं, टोक्यो। क्या कहते हैं, टोक्यो। और टोक्यो में ज्यादा से ज्यादा प्रिंट देने लगा, टोक्यो में ये जो रीडिंग कल्चर है वो और भी बढ़ने लगा। तो इससे क्या, जो ईडो है इसको टोक्यो आज के जमाने में कहते हैं। और फिर से हम थोड़ा सा मैं बताऊंगा, आज हमने पढ़ा है कि प्रिंट इन जापान, और जापान में प्रिंट को किसने इंट्रोड्यूस किया। जापान में जो प्रिंट इंट्रोड्यूस करने वाले उनका नाम है बुद्धिस्ट्स। कौन थे बुद्धिस्ट्स, ये कहाँ से आए थे, और ये चाइना से आए थे। उन्होंने अपने साथ क्या लाया था, उन्होंने अपने साथ हैंड प्रिंटिंग सिस्टम को लाया और उस हैंड प्रिंटिंग सिस्टम से जापान की जो ओल्डेस्ट बुक को प्रिंट दिया गया उसका नाम था डायमंड सूत्रा। क्या नाम था, डायमंड सूत्रा। और डायमंड सूत्रा को कब यानी कि प्रिंट दिया गया, उसको 868 एडी में प्रिंट दिया गया। और जापान में इस प्रिंटिंग सिस्टम में एडवांसमेंट आ गई। एडवांसमेंट का मतलब है कि वहाँ खाली पेपर यानी कि टेक्स्ट को तैयार करते थे, खाली बुक्स को तैयार करते थे इस प्रिंट की मदद से। तो लेकिन अब जापान में क्या किया कि उन्होंने अब प्रिंट देना टेक्सटाइल्स पर भी, प्लेइंग कार्ड्स पर भी, पेपर मनी पर भी, और उन्होंने अब विजुअलाइज भी बनाए, फिगर्स को भी प्रिंट देना स्टार्ट किया बुक्स, पेपर्स और या प्लेइंग कार्ड्स पर। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम अब बनाएंगे किस पे, एक और टॉपिक है जिसका नाम है प्रिंट केम टू यूरोप। इंशाल्लाह वो भी हम अगला उसका वीडियो बनाएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।